कि ये क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं और किस तरह से हम उनको यूज़ कर सकते हैं, वो प्रॉपर्टीज़ क्या करती हैं। तो ये 5 प्रॉपर्टीज़ हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है? एक है एक है सिमेट्रिक, एक है एडिटिव, एक है मल्टीप्लिकेटिव, ठीक है? ये हमने पहले देखी तो नहीं है ना लास्ट क्लास में? हेलो? जी सर। ये पहले तो देखी है ना? हाँ, ये लास्ट वीक की थी और लास्ट वीक तुम्हारी क्लास पोस्टपोन हो गई थी। अच्छा, तो सबसे पहले हम देखते हैं रिफ्लेक्सिव क्या है, ठीक है? रिफ्लेक्सिव के ये लिखा हुआ है कि एनी फंक्शन कोई भी फंक्शन हो एफ का, वो ओ के लिए भी वही होगा, यानी वो रिफ्लेक्ट करेगा। जैसे अगर एफ एन इज इक्वल टू एफ क्यूड है, तो ओ एन क्यूड होगा। ये हम पहले देख चुके हैं, ठीक है? क्योंकि हर फंक्शन अपना रिफ्लेक्शन होता है। ये तो हम सबको पता है पहले से। ये तो 7वीं 8वीं से पढ़ते हुए चले आ रहे हैं कि हर फंक्शन अपना रिफ्लेक्शन होता है। तो जो उसका रिफ्लेक्शन होगा वही बिग ओ भी उसका रिफ्लेक्शन होगा। तो बिग ओ और ये दोनों बराबर होंगे। अगर तुम ये वाला देखो, तो ये फंक्शन क्या है? एन क्यूब है। लेट्स सपोज एन 2 है, तो ये कितना होगा? फंक्शन 3 होगा, ठीक है? और अगर मैं ओ का ये निकालूं फंक्शन, तो ये भी 8 होगा, ठीक है? तो इस तरह से ये हर फंक्शन जो ये फंक्शन होते हैं, उसका बिग ओ इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द फंक्शन। समझ आ रही है बात या कुछ एक्सप्लेनेशन की जरूरत है मजीद? इसमें ये समझ लो कि हर फंक्शन अपने अपना रिफ्लेक्शन होता है। तो मैं अगर इस फंक्शन को देखूंगा तो इसका जो रिस्पॉन्स होगा वही इस बिग ओ का रिस्पॉन्स होगा, तो इसलिए ये रिफ्लेक्सिव भी है। अच्छा, यही चीज होल्ड करेगी ओमेगा के लिए भी और यही चीज होल्ड करेगी थीटा के लिए भी। ये इन तीनों के लिए वैलिड है, ठीक है? आगे चलें या इस पे कोई बात करनी है? मुझे जवाब देते रहो ताकि मुझे पता चलता है कि हम साथ साथ चल रहे हैं और लोग कनेक्ट करके ऐसी बाहर घूमने नहीं चले गए हैं बारिश का मजा लेने। जी सर, जी क्या मतलब कि हाँ समझ आ गया या कोई बात करनी है इसके ऊपर भी? समझ आ गया सर, समझ आ गया। ठीक है, तो ये हो गई एक इसकी प्रॉपर्टी। और दूसरी क्या? एक प्रॉपर्टी और दूसरी क्या थी? दूसरी थी सिमेट्री। सिमेट्री और रिफ्लेक्शन में क्या फर्क है? सिमेट्री होती है कि एक जैसी चीजें हों, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो एक ही तरह अरेंज हो, ठीक है? वो डिफरेंट तरह से अरेंज भी हो सकती हैं। जैसे ये फंक्शन है, ये एन स्क्वायर है, और एक और फंक्शन है जी एन, जो कि एन का स्क्वायर है, जो भी एन स्क्वायर है। तो इसका मतलब